बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। यहाँ सब सर्दी मना लीजिए। हाँ खान साहब, सर्दी तो वाकई है, तो ठंड शुरू हो गई है। आज तो मैं अपने पूरे लिबास से आ गया है। आज मैंने अपनी शॉर्ट्स वगैरह जो है ना ख़त्म कर दी हैं। वॉक भी मैं क्या जो है ना पजामा पा के करूँ। बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, आज बहुत ठंड है। श्रीलंका भी पाकिस्तान की साबित हुआ ऑस्ट्रेलिया के सामने। हाँ श्रीलंका के भी वैसे जो है उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो है, मैं उनकी देख रहा था, बड़ी आला बैटिंग की है। पता नहीं कोई 150 पे शायद एक आउट था, और उसके बाद उनकी भी लाइन लगी है तो गड़म करके सारे गिर गए। तो अपने पास क्या आज डिस्कस करने के लिए? खान साहब आज एक तो वो है अपना, वो खान साहब की है, वो जो अदालत अदालत के हवाले से वो चीज़ें चल रही हैं, बुशरा बीबी के हवाले से कोई है। और बाकी जो है वो कोई तेल की कीमतें तो नीचे आ गई हैं, तो अब तेल की जगह जो है वो गैस का टीका लगना है। हाँ, जो पता लगा जी वो गैस के शो पे भी गर्दिशी कर रहा है। हम तो ही इसका आईपीपी का सुनते थे ना। जी हाँ। वो भी एक बड़ी बड़ी मतलब इधर से दिखाई है आपको, उन्होंने नवाला दिया है चोरी का। हम्म, इधर से है तब। हम्म, और ये सारा क्या हुआ है, इसमें कोई हुकूमत का अमल दखल था, उसकी कोशिशों का अमल दखल था, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर यार। असल चीज़ वो फ़र्क हबीब वाला इशू है, वो जी डिस्कस हाँ वो, करने वाला है। जी हाँ, फर्रुख हबीब साहब भी जो है वो आ गए हैं पर्दा स्क्रीन पे, जी हाँ। तो उनको भी डिस्कस तो कर मेरा लेते ख्याल हैं। आप ये शुरू करवाएं तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सके। तो जी खान साहब, वो खान साहब से शुरू हो जाते प्लीज। हैं। खान साहब के जो है वो मुख्तलिफ वो चिट्ठियाँ तो डालते रहते हैं ना उनके वकला, कोई ना कोई, कोई किधर से कोई रिलीफ मिल जाए, कोई रिलीफ ना मिले तो चलो वो कोई तो अब तो डिलीवर हो गुजर गया जाए। ना। हाँ तो वो जो है उन्होंने अपना, एक तो वो जो उनका जो जेल में ट्रायल हो रहा है उसका फैसला आना था आज, तो उसका तो अदालत ने फैसला दे दिया है। उन्होंने कहा खान साहब आपकी जो है जान को बहुत ख़तरा था, आप खुद ही कहते थे, तो इसलिए अपना जब आप अदालतों में आते थे यहाँ पे क्या हालत होती थी, तो एक तो खान साहब की जान को बहुत ख़तरा है, तो इसलिए भी वो बेहतर है। और दूसरा उन्होंने कहा जी पे आपने अगर ये अपना करना है तो आप ये अपील जो है वो जो ट्रायल कोर्ट है उसमें करें पे जी, अपना आपकी जो है हेयरिंग जो ओपन है। ओपन ओपन हियरिंग हो, इन कैमरा ना हो। तो उनको जो है वो वापस ट्रायल कोर्ट की तरफ भी भेज दिया है। और अब कल जो है 17 तारीख है, तो कल जो है उनको जो है वो चार्ज भी फ्रेम होना है, उनकी इंडाइटमेंट होनी है साइफर वाले केस में। और साइफर वाले केस में अगर उनकी कल इंडाइटमेंट हो जाती है तो मेरा ख्याल है उसके बाद तो एक दफ़ा इंडाइटमेंट हो गई तो केस जो है वो मेरा ख्याल है शायद डेली बेसिस पे चलना शुरू हो जाए, और उसका कोई हफ्ते 10 दिन में मेरा ख्याल है फैसला हो जाएगा। और उस कुछ ना पर कुछ मेरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये जो है ना 21 तारीख से पहले मियाँ साहब को कोई और खबर देना चाह रहे होंगे, खुशी हाँ, पहुंचाना चाह रहे होंगे। बेसिकली है तो यही ना। जब 21 से पहले इमरान नहीं हो सकता खान साहब। जब इमरान था तो वो तस्कीन लेता था, वो तस्कीन ले रहे हैं। 21 से पहले मुश्किल है, क्योंकि अभी देखें ना 17 तारीख कल हो गई है, तो कल तो चार्ज फ्रेम होगा, उसके बाद उनको कापियां शापियां मिलेंगी, उसके बाद वकला ने उसके बाद बहस भी करनी होगी, कोई 20-25 के करीब जो है वो उसमें विटनेसेस भी हैं, तो इसमें 2 हफ्ते लग ही जाएंगे मेरा ख्याल है। तो सज़ा जो है इसमें मिनिमम जो है वो 14 साल है, और मैक्सिमम जो है वो सज़ाए मौत है। अल्लाह रहम जी। तो वो जो है उसमें जो है वो तो उनको तो भेज दिया अपना वापस, जो है उन्होंने कहा जी पे आप ट्रायल कोर्ट के आगे ये अपनी दरख्वास्त डालें कि ओपन ट्रायल होना चाहिए। तो वो जब उधर से वो हुआ है तो उधर से शाह महमूद कुरैशी ने जो है हाई कोर्ट में जो है एक चिट्ठी डाल दी है कि जी ओपन ट्रायल हो। तो अब शाह महमूद की जान को तो कोई ख़तरा नहीं होगा, तो अब पता नहीं शाह महमूद के ऊपर क्या वो अपना जज साहब जो है वो जो हसनात साहब है वो क्या उसके ऊपर जो है एक्शन लेते हैं। बड़ा ये तो चिट्टी चिट्टी खेल इनका जो है वो जारी रहेगा। बाकी जो है वो बुशरा बीबी के वो कोई थे मुख्तलिफ जो है कोई जमानतें वगैरह, और कोई उसमें वो 190 मिलियन, और एक तो 190 मिलियन जो है वो जो है वह एक उसके हवाले से है, उसमें उनकी ज़मानत एक्सटेंड हुई है। और एक जो है वो उन्होंने जो जालसाजी की थी यहाँ से जना सुपर में, नहीं वो घड़ी की जो रसीद बनाई थी, तो उसमें भी जो है उसके ऊपर भी उनकी बेल एक्सटेंड हुई है। तो उनको खैर बुशरा बीबी को तो रिलीफ मिल रहा है।
तो स्वाब मिलना है, कोई रिलीफ शलीफ नहीं है भाई यार। हाँ। जो आज वो बारह आपने जज वो साहब में वो आज बड़ा बुरका पहन के आई हुई थी, तो बिल्कुल ही उनको चेहरा भी नहीं नजर आ रहा था। तो जज साहब ने कहा जी जरा डाइस ते आओ ना अपना ਜਿਹੜੀ है वे ते ਇੱਥੇ आके ज़रा सानू अपना चेहरा तो दिखाओ ना कि वाकई दूसरी बुशरा बीबी हो। तो फिर उनको बाकायदा जो है रोस्टम पे बुलाया गया और वहाँ पे जो है फिर उनकी तस्दीक की गई उनसे बातचीत करके, तो वो वाकई बुशरा बीबी हैं, तो फिर उनकी हाज़िरी लगाई गई है। तो ये हुआ जी इमरान खान के फ्रंट पे, तो ये है मोटी मोटी सी जी चीज़ें। सबसे बड़ा फ्रंट उनका जो सबसे ओपनिंग बैट्समैन है फारख हबीब, जी हाँ। जो जिसने आज़ादी दिलानी थी, जिसने सब कुछ करना था, इनकलाब बर्पा करना था, वो सोते नहीं बर्दाश्त कर सका, राह की मुश्किलें नहीं बर्दाश्त कर खान सका। साहब ये तो बहुत ही जल्दी जो है मेरा ख्याल है, बड़ी जल्दी जल्दी नहीं है बंदे इन्हों ने ढह रहे ने पीटीआई दे। मतलब ये अभी इसको फर्क हबीब को अपना गायब हुए कितने दिन हुए थे, कोई मेरा ख्याल है 25 दिन हुए थे शायद। इसकी इंडोर्समेंट नहीं कर रहे हम हाँ कि ये भी अच्छा हुआ। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल वर्कर है और हमारी जो सियासी तारीख है वो काबिल फ़ख्र कारकुनों से भरी बड़ी पड़ी बड़ी है। है बिल्कुल इसमें तो। चाहे वो राइट के हों, चाहे वो लेफ्ट के हों, चाहे हाँ। किसी भी जमात के हों, हाँ। सब ने अपने अपने मकासद के लिए जो है इन्हीं इदारों के साथ जो है जद्दोजहद की। उनकी बातें सामने नहीं आती थी। आज भी रास्ते में एक शख्स जो मेरे गुफ्तगू कर रहा था दौरान सफ़र जो है, तो पहले से जब उसने मैंने तारीख बताई, मैंने कहा भाई भुट्टो फांसी क्यों लगा था? आज एमआरडी के जलसों को देख लो, एआरडी के जलसों को देख लो, एएनपी को देख लो, कौम परस्तों को देख लो, दीनी जमातों वालों की तहरीकों को देख लो, सब जेलें जाते रहे हैं, फांसियों की सजाएं हुई हैं, कोड़े लगे हैं, कैद तनाइयों में रखा गया है, बर्फ़ की सिल्लों पे लटाया गया है। लोगों ने अपनी वाबस्तगियाँ चेंज नहीं की, तो वो किसी बात से कमिट थे। अब मसला क्या था कि वो सारे क्यों कमिट थे? कि उन्हें पता था कि उनका लीडर जो है ना वो ठीक है, जो वो कह रहा है, जो वो आपसे करवा रहा है, उस पर अमल भी करता है। लेकिन आज जो देखे ना, जिस बामर मजबूरी था साथ एक सियासी, उसने इतनी पोजीशन ली हुई थी, आज वो कह रहा है, आज सब ये कह रहे हैं कि जी बंद लिफाफे में हमें वो हमसे मंजूरी ली गई, अलकादर अली कि जी जेनसाजी की गई, और इमरान खान चाहते थे कि उनकी गिरफ्तारी पे जो है सड़कों पे खून खराबा हो, हंगामे हो। देखिए खान साहब अब ये सारे तो रिकवर हो के हारे हैं, कोई ये नहीं बता रहा कि मैं किधर था, सही कोई झूठ बोल रहे हैं, कोई सच नहीं बता रहा है कि हमें किसने उठाया, कहाँ लेके गए, हमारे पे आया, टॉर्चर हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं बता रहे। कहते हैं जी मैं तो अपना जो है ना वैसे जो है घर वालों से जो है, मैं क्योंकि छापे छापे पड़ रहे थे और मैं भाग गया था, और मैं बिल्कुल हमने अपने मोबाइल बंद कर दिए थे, और 3 हफ्ते जो है फिर हमने बड़ा मशवरा किया है, और मशवरे के बाद जो है ना इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो इमरान खान कर रहा था गलत कर रहा था। और मतलब घर वालों को भी मान लिया कि वो गलत कर इनके रहा घर था। वालों को भी नहीं पता था। वो रिट की हुई है इसके भाई ने वहाँ पे की हुई है, लाहौर हाई कोर्ट में रिट की हुई है, फिर इनको उठा लिया गया है। वालदा ने, फरक हबीब की वालदा ने कल सुप्रीम कोर्ट में लेटर लिखा है चीफ जस्टिस को पे जी अपना मेरा बेटा जो है रिकवर करा के दें। तो वो अब रिकवर तो हो गए, मगर नहीं, इतना कहना काफ़ी है। उसने कोई अगर ये सारा टोला जो है अगर जुर्म करता रहा, हाँ अगर ये सारा, तो इनका इतना कहना काफ़ी है सदाकत वासी का, उस्मान डार का या फरक हबीब का। खान साहब ये तो फिर जो है ना ये तो बिल्कुल अपना जो है ना वो उनके साथ ज्यादती है। फिर हम वहीं पे आ जाते हैं पे जो आम वर्कर जो है इस वक्त जेलों में है उनके साथ कितनी बड़ी ज्यादती है। फिर तो ऐसा ही है कि उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं। जो इनके साथ अगर हुआ किया गया वो हाँ, गलत है। हाँ इनसे शिकवा और गिला ये है कि आप बातें बहुत बड़ी बड़ी करते थे, आप जराइम में शरीक रहे हो। बिल्कुल। फर्क हबीब तो सबको पता है कि इसने जो है वो जो फैसलाबाद में जो आईएसआई के जो दफ्तर पे अटैक होना था वो सारी फोर्स इसने प्रोवाइड की थी फैसलाबाद में। अब ये सबको पता है, ठीक है। इसी तरह उस्मान डार का भी सबको पता है कि उस्मान डार ने जो है घराव जलाओ के लिए जो है लड़के प्रोवाइड किए। सदाकत अब्बासी का भी पता है। अब ये देखें ये जो क्या है, ये लीडर हैं, ये इनकी फॉलोइंग है, और इन्होंने बस जो है आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अल्लाह अल्लाह खैर चला जी हम जो है वो फलानी पार्टी में जो शरीक हो रहे हैं। तो ये सारे जो है साफ सुथरे धुले हो गए, दूध के धुले हो गए। और वो जो अपना मैं कहता हूँ उनका कोई कसूर ही नहीं है, ये जो अंदर जेलों में पड़े हैं,
जो पीटीआई के वर्कर पड़े हैं। वर्कर पड़े हैं, हाँ। लीडर पड़े हैं ना जी। हाँ, वो तो देखे ना, वो तो सारे जो जो आम वर्कर है उसको क्या पता है, वो तो इन्हीं लीडरों के कहने पे जो ये सारा कुछ जो उन्होंने किया ना, जो गिराव जलाव किया, ये तो उनकी भी ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें। सीधी सी बात है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, माफी तलाफी कराएं जी, और वो भी कह दें जी पे इमरान खान के कहने पे हमने बड़ा गलत उन्हीं ना किया। कह रहे, जावेद हैं? चौधरी नहीं कह रहे ना, महमूद रशीद नहीं कह रहे ना, डॉक्टर यास्मीन राशिद नहीं कह रही ना, उनके कारकुन पड़े हुए खतीजा शाह अंसारी नहीं, नहीं कह रही ये तो लीडर है। मैं आम कारकुनों की बात कर रहा हूँ। हाँ, उनकी तो मैं आम कारकुनों की बात कर रहा हूँ, लीडरों को तो आप छोड़ दें, कारकुनों को तो फिर कारकुनों के साथ जाती है। आप कारकुनों को जो है अपने आम जो है कारकुनों को आपने बेवकूफ बना के आगे घराव जलाव पे लगा दिया, खुद आके जो है बिल्कुल साफ सुथरे डंडी पट्टी होके नहा धो के यार मेकअप बड़ा करके आते हाँ। हैं, चेहरा ग्लो हाँ, है। और अपना सेट होके आके बैठ के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। मैं तो कहता हूँ लानत है इनके ऊपर, ये जो लीडर है, ये जो अपने लॉयल्टीज चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल इन्हें खड़ा रहना चाहिए। हाँ, खड़ा रहना चाहिए। अब जो है लेकिन वो इन्होंने वो बर्दाश्त पहले कर से एक वो सकते। कैंपेन चला दी थी ना, पे अपना जी वो जो कुरान पाक पे वो अली मीन गंडापुर और फलाना वो जो है मुराद सईद, वो जो है पे जी हम कुरान पे हलफ देते हैं जी इमरान खान ने कभी हमें ये नहीं कहा, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा। तो बाद में अगर हमारा कोई बयान आ जाए तो ये पहले वाले बयान को हमारे को असली समझे। तो आप जो है इनके पहले वाले बयान को असली समझे कि होने वाले बयान को असली समझिए ये ना। तो बहरहाल ये है खान साहब, बाकी तो बहरहाल यही दिल जलता है जी अपना उनके लिए, गरीब गुरबा के लिए, उन बेचारों के वो जो आम वर्कर होते हैं उसके तो क्या कितना अपना साथ साथ होता है उनकी फैमिली में, वकला करने जेलों में अपना उनका लुक आफ्टर आपकी करना, बिल्कुल केस सही है। लड़ना कोई इतना आसान काम तो नहीं है। जी है। तो इसलिए जो है बढ़िया इसके फरमाया ऊपर आपने बिल्कुल जी। जो है ना एक अपना जो है ना बिल्कुल एक पॉलिसी होनी चाहिए इसके ऊपर। ये नहीं है कि अपना जड़ा थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल है उन्हें छाड़ दे और बाकी जड़ा है मंड दे। ऐसे ही है तो जी। बहरहाल जी ये तो इनके फ्रंट पे हो गया, बाकी और क्या है। बाकी वही यूटिलिटी वाला है। कल जो है अपना तेल की कीमत नीचे गिरी है तो बड़ी लोग खुशियां भी मना रहे हैं। खैर, खुशी इस सेंस में कि चलो यार कुछ तो रिलीफ मिला, और सरकार जो है वो छलांगे लगा रही है। भी तुमने किया क्या है, स्मगलिंग रोकी है ना, और डॉलर को कंट्रोल किया ना, बाकी तो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। नहीं, एक्सपोर्ट वगैरह किधर से बढ़नी है खान साहब अभी। इंपोर्ट तो कम नहीं ना हुई। नहीं, इंपोर्ट भी उधर ही रहनी है। इंपोर्ट कैसे रुक सकती है आपका, सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल जो है वो बिजली है। अच्छा तो जी। बिजली कह रहा हूँ, पेट्रोल है। अच्छा, अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं हम्म, तो गैस की कीमतें 100% बढ़ा दी है। अगर पेट्रोल में रिलीफ मिला है थोड़ा सा, तो गैस की 100% कीमतें बढ़ा दी। दुनिया में कहीं देखा आपने, सुना है कि 100 पाकिस्तान के अलावा इंग्लैंड में 100%। हाँ 100%, 100%। मैं कह रहा हूँ आपको बता रहा हूँ 100% बढ़ी है। अच्छा, उनका खसारा भी होगा उनकी गैस कंपनी का। खान साहब उन्होंने भी हाल जड़े ने दूर के ढोल सुहाने ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आ रहे ने, उत्थे भी हालात बहुत बुरे ने। ये तो आज मैं वो खबर पढ़ रहा था कि 2700 अरब का जो है गर्दी कर्जा गैस सेक्टर में भी है। खान साहब ये गैस सेक्टर का मुझे गर्दशी खबर उसका नहीं समझ आया। ये जो खलीक के आनी कल में मिला करो पूछागा हाँ। की है। क्योंकि गर्दशी कर्जा तो वो है कि आप जो ये जैसे बिजली के सेक्टर में है, वो तो आप एक प्राइवेट प्रोड्यूसर हैं जो बिजली बना रहे हैं, उनसे आप बिजली खरीदते हैं और उनको पैसे नहीं देते हैं। वो उधार चढ़ते 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 जो है ना उसको आप गर्दिशी कर्जा कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही है ना। वो तो था। हाँ, अब ये गैस गैस का कंडीशन में नहीं है, मैं पता करके बताऊंगा, पहले ये सुन ले गैस में चल क्या रहा है भाई यार। मैं गलती हो गई। नहीं, मैं आपने मैं गर्दिशी तीन-चार- गैस का गर्दिशी कर्जा क्यों पड़ा क्या, मैं खुद हैरान हूँ पे मैं खुद परेशान हूँ। ये कहाँ से गर्दिश जी शुरू हाँ। हो गई। कि 30 जुलाई से लेके सितंबर तक 45 अरब रुपए का नुकसान गैस के डिपार्टमेंट का। 45 अरब रुपए का। जी है, 3 महीनों का 15 अरब रुपया। वो नुकसान कैसे हो गया है, वो कहाँ पे हो गया है? 50 करोड़ रुपया उसका भी डेली का नुकसान है जी गैस का। वो किस चीज का नुकसान है? इसलिए होना पता करके दसांगे। फैमिली तो ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं है। कितो हो गया भाईजान चोरी गैस ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। हाँ जी ਹਾਂ, हाँ, ਇਹ ਬਸ 100% ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। जी हाँ। ਹਾਂ, आपके इस शहर में मैं वफाकी दारुल मतलब कह रहा हूँ जैसे मैं खुद गुजरा हूँ, गुजर चुका हूँ कि 50% से जायद जो मीटर है, 50% से जो जायद मीटर है वो इलीगल है, वो चोरी के हैं। और वो लगाए किसने हैं, वो सुई गैस के महकमे ने लगाए हैं। पीएम से लेके ऊपर जीएम तक सबके इलाके तकसीम हुए हैं।
हो सकता है अल्लाह के कोई नेक बंदा कोई कुछ हो जो ये काम में ना मुलव्वस हो, लेकिन मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है कि ये सब मुलव्वस है, क्योंकि मैंने रिश्वत दे के घर का जो लगवाया था गैस कनेक्शन, लेकिन 3 माह बाद पता लगा था कि वो चोरी का मीटर। लो तुझे डबल डोज होती है, एक रिश्वत देती, एक चोरी का मीटर लवाया। फिर उनके अगले अफसरों से पहुँचते फिर वो उनके सबसे बड़े अफसर ने जो है ना, उन्होंने मुझे लगवा के दिया। वो काफ़ी अर्सा उनके साथ ये झगड़ा चलता रहा, कभी ये जाली मीटर है, ये आपका महकमा इन्वॉल्व है। तो फिर जब वो भी पता लगा 1.5 साल बाद वो भी जाली था, दोबारा पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा जी अपने इलाके से उन्होंने तुड़वा के दे दिया था। 2.5 साल बाद जाके परसू करके लड़ के असली मीटर लगा, असली करवाया। अच्छा। तो हाँ जनाब तो इस तरह सब है तो करप्शन तो उधर गैस के महकमे में, गैस और बिजली वापडा, ये दो महकमे तो जो है ना, ये तो टका के जो है ना इससे भरे पड़े हैं। हमने बहुत से महकमों के साथ डील किया, मैंने और मुश्ताक मनास ने। बिल आखिर ये कंसेंसस था कि सबके साथ निपटा जा सकता है, गैस वाले महकमे के साथ नहीं निपटा जा सकता। आप ये अंदाज़ा करें कि एक हमारा एक छोटा सा वो एक हाउसिंग प्रोजेक्ट था पंजाब गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट एग्जीक्यूट कर रही थी, टेंडर उनका था, अदायगी उन्होंने की, सुई गैस उन्होंने अपना काम कंप्लीशन करके उनके हवाले किया पंजाब गवर्नमेंट के। और जब हम रिहायशी इख्तियार करने लगे तो पता लगा कि एंड वाली गलियों में पाइपें नहीं डाली हैं। तो ये इस तरह नुकसान हो रहे हैं। तो जनाब आप सब इधर भी कोई आदर सर्विस भेज दे, बाकी सब जगह तो आदर सर्विस चले गए हैं। सारी अल्लाह की कसम, हम सब खिलाफ थे ना इन चीज़ों के। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। लेकिन वो आज भी एक जगह पे बहस जारी थी जमहूरियत की और दिस एंड दैट। मैं कहा जी अगर 150 रुपया पर और ये सारी चोरियाँ बंद हो जाएं और आईडी और सद्दे सील हो जाएं, कोई गैर कानूनी चीज़ ना अंदर आए ना बाहर जाए, जो आए वो कानून के मुताबिक आए, तो ये डॉलर रेट 50% पे आ जाएगा। इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही होएगा। मैं फिर उस टाइम उत्ते जमहूरियत की करना है। बस खान साहब, ये आप जैसे जो लोग हैं ना, यही इस मुल्क की जो तबाही में जो है ना हिस्सा डालते हैं ना। जब वो ये सोचने लग जाते हैं ना, तो वो मुल्क की तबाही में हिस्सा डाल रहे होते हैं। उसका काउंटर आर्गूमेंट भी आया। मैं सच्ची बात है, ये मैंने ये बात की, इसका काउंटर आर्गूमेंट बिल्कुल वो बात हमारे वाली होगी। उसने कहा जी आप इसको इस तरह क्यों नहीं कहते कि जमहूरियत वालों को पूरा काम करने दिया जाए, तो फिर भी रिजल्ट आएगा कि जिसका जो काम है वो सरहदें सील कर दे। वो हर अपना अदारा जो है अपने उसके आईनी जो है रोल है उसके मुताबिक काम करे, तो फिर तो किसी चीज़ की अपना कोई ऐसी ज़रूरत ही नहीं है कोई। तो मैंने उसी में रजू कर लिया था। अच्छा चलें बड़ी मेहरबानी। ले जी आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश वीडियो आपके साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।